हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने नए किस्से कहानी के साथ आई हूँ। बंधनों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इच्छाओं से कैसे मुक्त हुआ जाए, अपने विचारों भावों से कैसे आज़ाद हुआ जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये कहानी सुनते हैं। एक सुप्रसिद्ध सूफी फ़कीर हुए, अल हिल्लास मंसूर। बहुत विख्यात फ़कीर हुए, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। एक दफ़े की बात है, एक जिज्ञासु वह मंसूर को पूछने आए कि आज़ाद कैसे हुआ जाए, अपनी इच्छाओं कामनाओं वासनाओं से मुक्त कैसे हुआ जाए, कर्म बंधनों से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो इस तरह के कई प्रश्न उनकी सभा में चलते रहते थे। मंसूर अपने शिष्यों को उत्तर बड़े अजीबो गरीबो ढंग से दिया करते थे। वो डायरेक्ट कोई भी बात का जवाब नहीं देते थे। वो ऐसी उटपटांग हरकत करते थे कि उनके शिष्य, उनके आसपास के लोग, गांव के लोग बहुत हैरान होते थे। मंसूर कोई जवाब नहीं दिए। मंसूर एक स्तंभों वाली मस्जिद में रहते थे, तो जहाँ बड़े बड़े खम्भे और स्तंभ रहते, उस तरह की मस्जिद में वह रहते थे। तो उस शिष्य का जवाब देने के लिए वो उठे। जो खम्भे थे, जो बहुत बड़े बड़े लंबे खम्भे थे, जाकर चारों तरफ से उसको पकड़ लिए। खम्भे पकड़ने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं इनसे कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। वो जो जिज्ञासु था मंसूर से बोलता है कि आप पागल मत बने, आप खुद ही खम्भे को पकड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी ने आपको ज़बरदस्ती पकड़ने नहीं कहा और न ही कोई पकड़कर आपको खड़ा है, ना ही खम्भा आपको पकड़े हुए है। आप स्वयं खुद खम्भे को पकड़े हुए हैं और खुद ही आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मेरी मदद करो। काफ़ी देर ऐसा करने के बाद मंसूर उस जिज्ञासु को उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, यही तो मेरा जवाब है। क्या तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं कोई और आकर उनको पकड़ा गया है या तुम खुद पकड़े हुए हो? तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तुम खुद अपने विचारों को चिपके हुए हो, तुम खुद इच्छाओं से लिपटे हुए हो, खुद कामनाओं को जकड़े हुए हो। एक जंजीर की तरह तुमने हर तरह की पकड़ बना के रखी है, तो मैं कैसे उसको छुड़ा सकता हूँ? नई नई जंजीरें, नए नए बंधन तुम खुद बना रहे हो, तुम खुद पकड़े हुए हो। जैसे मैं खुद इस खम्भे को पकड़ के रखा हूँ, इसे मैं ही खोल सकता, वैसे ही तुम भी अपनी जंजीरों को तुम खुद स्वयं खोल सकते हो। अपने विचारों की पकड़ तुम देख सकते हो। अपने जितने भी इच्छाएं हैं, बंधन हैं, विचार हैं, भाव हैं, जिनको तुम जकड़े हुए हो, वो तुम्हारे खुद के बनाए हुए बंधन है। इसे कोई और नहीं तोड़ सकता, इसे तुम्हें खुद ही तोड़ना होगा। इस खम्भे को पकड़े हुए ही मंसूर उत्तर दे रहा था, क्योंकि जब तक कि उस जिज्ञासु को बात समझ में नहीं आती, तब तक के वह खम्भे को पकड़े हुए ही रहा। जिज्ञासु बोलने लगे कि अब बात मुझे समझ में आ गई है, कृपा करके अब आप खंभा छोड़ दीजिए और आप यहाँ आ जाइए। फिर मंसूर कहने लगे, अगर मेरी बात तुम्हें सच में समझ आई है तो ही मैं इस खंभे को छोड़ूंगा, वरना मैं इसे पकड़ कर ही मर जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है कि तुमने स्वयं अपनी जंजीरें खुद पकड़ी हुई है, तुमने खुद को खुद जंजीरों से बांधा हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई कैसी भी हेल्प नहीं कर सकता। जब तक तुम स्वयं का निर्णय नहीं लेते कि मुझे इनसे मुक्त होना है, कोई दूसरा आके तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस तरह उस जिज्ञासु को उसके प्रश्न का उत्तर मिला और मंसूर आकर अपने आसन में बैठ गए। तो सूफी फ़कीर मंसूर इतने ज़्यादा बिरले थे कि वो इसी तरह से उत्तर देते थे जो किसी के समझ नहीं आते थे। सुनने वालों को ऐसा महसूस होता था कि ये क्या बचकानी हरकत है, क्या पागलपन है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो उन्होंने बिना कुछ ज्ञान दिए, बिना शब्दों का यूज़ किए, बहुत एक सरल एग्जाम्पल से सरल संदेश दे दिया कि सच में हम सब खुद ही जकड़े हुए हैं। जब हम जकड़ते हैं तब हम किसी से पूछने नहीं जाते कि मैं ऐसा करूं। जब हम इच्छाओं में रत रहते हैं, वासनाओं में जकड़े रहते हैं, कामनाएं रखते हैं, तब हम किसी से नहीं पूछने जाते। तब हमारा कोई सवाल नहीं होता कि मैं ऐसा करूं या ऐसा नहीं करूं। जब हम पूरे जकड़ जाते या बंधन में एकदम पिसने लगते, तब हमारे सवाल और दुख तकलीफ़ों के कारण निकलने लगते हैं। उसके पहले हमें कोई सुध बुध नहीं होती, हम पूरी तरह बेहोशी में लिप्त रहते हैं। जब पूरी घटनाएं घट जाती हैं, हम पूरे हताश निराश हो जाते हैं, तब जाके हमारे प्रश्न और जिज्ञासाएं पैदा होने लगती हैं
तो मंसूर ने इतना सरल तरीके से उत्तर दे दिया कि सच में खंबे को वो स्वयं पकड़ा है, उसको वो स्वयं ही खोल सकता है, कोई आके उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये सरल सा संदेश मंसूर अपने शिष्यों को देते हैं और वो जिज्ञासु को देते हैं। तो हम सब भी इसी तरह कोई ना कोई चीज़ से जकड़े हुए हैं, चाहे वह इच्छाएं हैं, वासना है, कामना है, या कोई विचार है, कोई बंधन है, कोई मोह है, कुछ भी हो सकता है। क्या हम भी इसी तरह जकड़े हुए हैं? हमें ही पता लगाना है कि हम किन चीज़ों में जकड़ें। सर्वप्रथम ये पता लगाना हमारा काम है। क्या हम काम में लिप्त हैं? मोह, लोभ, किस चीज़ों में जकड़े हुए हैं, वह हमारा सबसे पहले काम हमें स्वयं का पता लगाना है। उसके बाद उस पर काम किया जाए। जैसे ही आप कोई भी निर्णय लेते हैं कि मैं अब इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ, मार्ग खोजते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके सामने वैसे ही रास्ते नज़र आने लगेंगे और आप ऑटोमेटिक उस दिशा में चलने लगेंगे। लेकिन सर्वप्रथम पहले खोजें, फिर निर्णय लें, फिर उस रास्ते मार्ग चल पड़ें। दूसरा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो आपको करना है वह स्वयं आपको करना होता है। कोई दूसरा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप बहुत ज़्यादा मन के जाल में या मोह में, लोभ में, क्रोध में कहीं भी फंसे हैं, तो पहले अपनी उस विकार को पहचानें, फिर उसे कैसे आप उससे मुक्त हो सकते हैं, उसका रास्ता आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप क्रोध में फंसे हैं तो दूसरा भी क्रोध में ही फंसा हो। कोई मोह में फंस सकता है, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई अलग अलग वासनाओं में, कामनाओं में। सबके विकार, सबकी चित्त की दशाएं अलग अलग हैं। तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, खोजें और उससे निकल आएँ। बहुत आसान है, एक दफ़ा आपको बीमारी पता चल गई तो इलाज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीख मिली तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।